पिछले क्लास में बहुत सारे क्यूरी आए थे और उनके मद्देनजर रखते हुए बहुत से स्टूडेंटों ने पूछा कि सर व्हेन बिफोर या आफ्टर बिफोर है ना, व्हेन व्हाइल का प्रयोग कैसे किया जाए। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है और इससे रिलेटेड विगत बहुत सारे एग्जाम में इधर पीटी और मेन सीजीएल का बात किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कब व्हेन का और कब व्हाइल का, कब आफ्टर का और कब बिफोर का, या व्हेन व्हाइल के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म रहेगा, ठीक है, आफ्टर बिफोर के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म रहेगा। यानी कि अगर बोला जाए तो ये चैप्टर टाइम एंड टेंस से भी हो सकता है और ये चैप्टर एडवर्ब ऑफ टाइम से भी हो सकता है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए जरा बोर्ड पर आप देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है व्हाइल वर्सेस व्हेन, आफ्टर वर्सेस बिफोर। तो व्हाइल का प्रयोग कब किया जाएगा और व्हेन का प्रयोग कब किया जाएगा सेंटेंस में, बहुत सी मशक्कत होती है, स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है और वो गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। जहां व्हेन लगाना चाहिए वहां व्हाइल लगा देते हैं, जहां व्हाइल लगाना चाहिए वहां व्हेन लगा देते हैं। आफ्टर के बाद कौन सा V2 आएगा या हेड प्लस V3 आएगा। कितने टीचर सब रटवा भी देते हैं कि आफ्टर बिफोर के साथ हमेशा V2 रहेगा। नहीं, ये गलत हो सकता है, क्योंकि आफ्टर और बिफोर अभी बाद में आते हैं, पहले इसको सल्टा जाए। व्हाइल वर्सेस व्हेन, व्हाइल और व्हेन जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है सर। तो जरा सेंटेंस देखिए आप, दे वर प्लेइंग व्हेन वी रीच्ड, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे जब हम लोग पहुंचे। तो यहां रीच जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, पॉइंट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। यानी कि यहां बाबू पहुंचना जो है, पहुंचने में एग्जैक्ट टाइम होगा। और ये सेंटेंस जो है व्हेन और व्हाइल से लिखा गया सेंटेंस टाइम को शो करता है। यहाँ रीच्ड जो वर्ड है ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। और जब अगर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करे तो वहां पर आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जरा नीचे देखिए सेंटेंस में, वी रीच्ड देयर व्हेन दे वर प्लेइंग। अब यहां वर्ड है प्लेइंग, तो प्लेइंग तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कुछ पल के लिए खेला होगा। ये एग्जैक्ट 1 घंटे से 2 घंटे से या 3 घंटे से, यानी टाइम का यहां ड्यूरेशन है। यानी प्लेइंग बोलने से टाइम का ड्यूरेशन हो रहा है। तो यहां व्हेन नहीं सर, यहां आप लगा दीजिए व्हाइल। हालांकि व्हेन भी सही होगा बट यहां व्हाइल भी सही होगा। तो कितने सब ट्रिक बना लेते हैं कि व्हाइल के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया जाए, बट यहां ये टेंस से याद नहीं करना है, यहां टाइम ड्यूरेशन से याद करना है कि अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया जाए तो व्हेन का प्रयोग कर दीजिए, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए तो वहां व्हाइल का प्रयोग कर दीजिए। अब जरा आफ्टर बिफोर पर आते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो बाबू इसमें से कितना कर देंगे, ये V2 होगा या ये V2 होगा, गलत हो जाएगा। बात को समझो, आफ्टर और बिफोर के साथ भी जो सेंटेंस लिखा गया है वो टाइम को रेफर करता है। तो इस तरह से द पेशेंट हैड डाइड, यहां तक पढ़ो, अब ब्रेक करो। आफ्टर या बिफोर के बाद ब्रेक किया जाता है, तो ब्रेक करिए। द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट मर चुका था। तो कब मर चुका था, व्हेन, क्योंकि आफ्टर बिफोर का सेंटेंस लिखा गया टाइम होता है और वो व्हेन का रिप्लाई होता है। तो कब मरा, तो व्हेन। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड, डॉक्टर के आने के बाद, यानी कि फर्स्ट एक्शन ये हुआ है और फर्स्ट एक्शन जो पास्ट ऑफ द पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, यानी कि ये V2 होगा, यानी कि हैड नहीं होगा, सीधे लिखना होगा द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड। अब जरा निचला सेंटेंस देखिए, दे रीच्ड बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड। अच्छा यहां ब्रेक करो सेंटेंस को, दे रीच्ड बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड, वे लोग पहुंचे। तो कब पहुंचे, क्योंकि आफ्टर और बिफोर से सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो टाइम का रिप्लाई होता है, व्हेन का रिप्लाई होता है। तो दे रीच्ड व्हेन, तब बिफोर द ट्रेन स्टॉप, यानी कि ट्रेन को रुकने से पहले,
से पहले, यानी कि फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन जो होगा पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन हो उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह से यहां हो जाएगा हैड रीच्ड। इज दैट क्लियर? दैट्स